अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज की एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मुर्तसिम मरियम को हर जगह ढूंढ ढूंढ के थक जाता है। जब वो नाउम्मीद हो जाता है तो वहाँ खड़ा होता है तो देखता है कि मीरब रो रही होती है। वो मीरब से कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि अगर मुझे पता होता कि अनस मलिक ज़ुबैर है तो मैं कभी मरियम की मदद ना करती, ना ही मैं कभी उसका साथ देती। अगर ऐसे मुर्तसिम कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम मत रो। अगर तुम रोगी ना तो मुझे भी कमज़ोर कर दोगी, तुम्हें मेरा सहारा बनना चाहिए। मीरब और मुर्तसिम ये बात कर ही रहे होते हैं, वहाँ से अम्मा भी आ जाती हैं। अम्मा भी कहती हैं कि इसी ने मेरी बेटी को भगाने में मदद की है, इसी ने उसको हौसला अफजाई की है तो वो भागी है, इसने ज़रूर उसके साथ हेल्प की होगी भागने में तभी वो भागी है, वरना उसमें तो इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं। ये सारा कुछ इसी की शय की वजह से उसने किया है। जिस पे मुर्तसिम कहता है कि मामा आप इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं, मेरी बीवी पे ये ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी मामा कहती हैं कि मुझे 100% यकीन है कि ये सारा कुछ मीरब ने ही करवाया है। मुर्तसिम कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मीरब ऐसा कर सकती है। उसकी मम्मा ये कह के चली जाती हैं अगर कोई सबूत ऐसा मिला तो मुर्तसिम तुम मुझसे कसम खाओ कि तुम इसको खुद अपने घर से धक्के दे के निकाल दोगे। वो कहता है कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा। मीरब बड़ा परेशान होती है, हया मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। मलिक ज़ुबैर मरियम के पास जाता है। मरियम कहती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, मुझे नफ़रत हो रही है तुमसे, तो तुमने अपनी ख़ानदानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए मोहब्बत जैसी पाकीज़ा चीज़ का सहारा लिया है। जिस पे वो कहता है कि हाँ मैं तो तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम मुर्तसिम खान की बहन हो, चाहे जो मर्ज़ी होता, मुझे तुमसे कभी भी मोहब्बत हुई ही नहीं थी, तुम तो हो ही मुर्तसिम खान की बीवी। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुर्तसिम खान की इज़्ज़त मेरे हाथों में है और उसकी इज़्ज़त का जनाजा मेरे ही कंधों से निकलेगा। जब वो कहता है तो सासा हंसता जा रहा होता है। मरियम कहती है दूर हटो मुझसे, मेरे करीब क्यों आ रहे हो, जिस पे वो हंसी जा रहा होता है और उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ मुर्तसिम मलिक ज़ुबैर के पापा को मलिक मुख्तार को फ़ोन करता है और उन्हें कहता है कि आपका बेटा मेरी बहन को अगवा करके ले गया है। सबसे पहले तो उनके घर में जब बख्तू बाबा जाते हैं तो मलिक मुख्तार उन्हें कहता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आ गए हो, क्या सुबह नहीं होनी थी। तो आगे से बख्तू बाबा कहते हैं कि अगर सुबह होती ना तो इस पूरे गाँव में क़यामत आ जानी थी। तो मलिक मुख्तार कहता है ऐसा भी क्या हो गया है। तो वो कहता है कि मुर्तसिम खान से बात कर लें, वो खुद ही आपको बता देंगे। जब मुर्तसिम फ़ोन उठाता है तो कहता है कि आपका बेटा मेरी बहन को भगा कर ले गया है और ये बहुत गलत हरकत की है उसने, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर ये सुबह तक मेरी बहन वापस ना आई तो तुम्हारे घर में लाशों के ढेर लगा दूंगा। मलिक मुख्तार कहता है कि तुम इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो। तो आगे से मुर्तसिम कहता है मैं तुम्हें तस्वीर भेज रहा हूँ, ये देख लो, ये तुम्हारे बेटे ने खुद मुझे भेजी है इसके, और उसने मुझे फ़ोन करके बताया है कि उसकी मेरी बहन उसी के पास है। मलिक मुख्तार बड़ा परेशान होता है, वो कहता है कि तुम फ़ोन बंद करो, मैं उससे फ़ोन करके बात करता हूँ। मलिक मुख्तार फ़ौरन मलिक ज़ुबैर को फ़ोन करता है। मलिक ज़ुबैर फ़ोन उठाता है और कहता है कि अब्बू जान आपने मुझे फ़ोन क्यों किया, क्या बात है, खैरियत है। उसको कहते हैं कि तुम बताओ तुम कहाँ पे हो। मलिक ज़ुबैर कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आया हुआ हूँ थोड़ी देर काम कुम करने के लिए। तो वो कहता है कि अच्छा तुम सच बताओ तुम कहाँ हो और मुर्तसिम खान की बहन कहाँ पर है। तो वो कहता है कि अच्छा तो मुर्तसिम खान आप तक पहुँच ही गया। मलिक मुख्तार कहता है कि मैंने तुमसे क्या पूछा है, मुझे ये बताओ कि मुर्तसिम खान बहन कहाँ पे है और तुम इस वक्त कहाँ पे हो, मुझे तुम्हारे पास आना है। तो कहता है कि नहीं पापा, अब तो मैं आपको ये बात कभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बदला लेना है। मुर्तसिम खान की बहन मेरे कब्ज़े में है, उसकी इज़्ज़त मेरे हाथों में है, अब मैं उससे अपनी मांगें पूरी करूँगा। जिस पर मलिक मुख्तार कहता है कि तुम कैसे इंसान हो, अपने ख़ानदानी दुश्मनी का बदला तुम औरत के कंधों पर रख के चलाना चाह रहे हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं है, आपको नहीं पता, ये कमज़ोर औरत नहीं है, ये बड़ी मजबूत औरत है क्योंकि ये मुर्तसिम खान की बहन है और इसकी सबसे बड़ी मजबूती यही बात है। उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उसको लड़की को वापस उनके हवाले कर दो। ज़ुबैर कहता है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा पापा, अब आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, अब मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है बदला लेने का और मैं बदला लेके रहूँगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसके आपस को बड़ा डांटते हैं, कहते हैं कि मुर्तसिम तुम मलिक ज़ुबैर तुम गलत कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं बाबा बस, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कह के गुस्से में फ़ोन बंद कर देता है और अंदर चला जाता है। मलिक मुख्तार कहता है कि जाके मुर्तसिम खान से कह दो कि मेरा बेटा मेरे लिए मर गया है, वो जो चाहे वो कर सकता है। आगे से बख्तू बाबा मुर्तसिम खान को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मलिक मुख्तार कह रहा है कि जहाँ भी मेरे बेटे को देखो गोली मार दो। मुर्तसिम कहता है कि अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा जवाब दिया है उन्होंने, मुझे उनसे यही जवाब की उम्मीद थी। बख्तू बाबा उनका जवाब लेकर घर वापस आ जाते हैं।
मीरब, अम्मा भी, मुर्तसिम सब खड़े होते हैं। तो मुर्तसिम से अम्मा भी कहती हैं कि क्या हुआ है मीरब, मरियम का कुछ पता चला है? तो आगे से मुर्तसिम कहता है मम्मा परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो ज़रूर मिल जाएगी। उतनी देर में उसको ज़ुबैर की कॉल आती है। उसकी मम्मा कहती हैं कि लाउड स्पीकर ऑन करो, मैंने भी सुनना है वो क्या कहता है। आगे से मुर्तसिम कहता है कि अच्छा ठीक है। वो लाउड स्पीकर ऑन करता है तो ज़ुबैर उसे कहता है कि हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारा। आगे से मुस्लिम कहता है कि मेरी बहन मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें इतना बुरा करूँगा ना, तुम्हारे साथ नस्लें याद रखेंगी। लेकिन वो कहता है कि अब ये अभी तो मज़ा शुरू हुआ है, तुम्हारी इज़्ज़त मेरी मुट्ठी में है और उसे मैं कैसे मसलता हूँ ये तुम देख ही लोगे। मुस्लिम कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी बहन को हाथ मत लगाना। मलिक ज़ुबैर कहता है कि ठीक है नहीं हाथ लगाऊंगा, लेकिन मेरी इसमें कुछ शर्तें हैं और वो तुम्हें माननी होंगी। मुस्लिम कहता है कि क्या शर्तें हैं? मलिक ज़ुबैर कहता है कि अच्छा बताता हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है। अच्छा तो सुन लो, पहली शर्त मेरी ये है कि तुमने जो मेरे पे झूठा कत्ल का मुकदमा किया है वो तुम वापस लो, और दूसरी शर्त यह है कि जो मैंने ज़मीन तुम्हारे नाम की है वो ज़मीन तुम मुझे वापस कर दो। आगे से मुस्लिम कहता है कि नहीं, मैं वो कभी भी तुम्हें वापस नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे मरहूम बाप की निशानी है और उनकी जायदाद है, वो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूँगा। और दूसरी डिमांड जो तुम्हारी थी कि मैं उन कातिलों को माफ़ कर दूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं माफ़ करूँगा, क्योंकि मैं मासूम बेगुनाह का कत्ल कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। मलिक ज़ुबैर कहता है तो ठीक है, तुम्हारी इज़्ज़त मेरे हाथों में है, अब मैं उसे ऐसे कुचलता हूँ ना कि तुम भी इससे बचा नहीं सकोगे। मुस्लिम कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी बहन को हाथ मत लगाना। ज़ुबैर कहता है कि बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बात, अब मेरा फ़ैसला चलेगा, अब जो मैं कहूँगा वही होगा, क्योंकि तुम्हारे घर की इज़्ज़त अब मेरे हाथों में है। ये कह के वो फ़ोन बंद कर देता है। अम्मा भी का रो के बुरा हाल हो जाता है। अम्मा भी कहती हैं कि मुर्तसिम वो मेरी बेटी को छोड़ तो देंगे ना। मुर्तसिम कहता है कि मम्मा फ़िक्र ना करें, वो कुछ नहीं करेगा आपकी बेटी को, इंशाल्लाह आपकी बेटी जल्द ही घर वापस आ जाएगी। अम्मा भी का रो के बुरा हाल हो जाता है। तो हया कहती है कि इसकी सज़ा तो मीरब को ही मिलनी चाहिए। मुर्तसिम कहता है कि तुम इतनी जटाई से कैसे कह सकती हो कि सज़ा मीरब को मिलनी चाहिए? हया कहती है क्योंकि इसी ने उसका भागने में साथ दिया था और ये अनस के साथ मिली हुई थी। मुस्लिम कहता है कि तुम ये बात इतनी सच्चाई से कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हया कहती है कि हाँ है सबूत मेरे पास। तो मुस्लिम कहता है अगर है तो दिखाओ। वो उसको वो वीडियो दिखा देती है जिसमें मीरब मरियम का हाथ दे रही होती है और अनस के साथ वो भागने में मदद दे रही होती है। तो मुस्लिम जब ये देखता है तो बड़ा गुस्सा आता है। अम्मा भी को बहुत गुस्सा आता है। अम्मा भी कहती है मुस्लिम मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम साबित हो गया कि मीरब का इसमें हाथ है तो तुम खुद इसको हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालोगे। अभी इसका हाथ पकड़ो और उसको धक्के देके घर से बाहर निकाल दो। मुस्लिम को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि अम्मा भी मैं आपका वादा ज़रूर पूरा करूँगा और मैं इसे धक्के देके इस घर से वाकई ही बाहर निकालूंगा, क्योंकि इसने मेरे घर की इज़्ज़त पे हाथ डाला है, मेरी बहन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इसको तो मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मीरब का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। इस ड्रामे के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।